नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर सेकंड में दोस्तों दिया हुआ है समुदायों के प्रकार। समुदाय को प्रकार दोस्तों उसमें दो टाइप से बताए गए हैं, एक ग्रामीण समुदाय बताया गया है, दूसरा नगरीय समुदाय बताया गया है। मैं आज आप लोगों से दोस्तों ग्रामीण समुदाय के अर्थ को, उसकी परिभाषाओं को और उसके विशेषताओं को, संरचनाओं को, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा दोस्तों। वहीं साथ ही साथ दोस्तों मैं नगरीय समुदाय के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। अब दोस्तों समुदायों के प्रकार को समझने से पहले मैं आप लोगों को समुदाय के बारे में बता देना चाहता हूं कि कम्युनिटी होता क्या चीज़ है। याद रखना दोस्तों कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, वो दोस्तों कहलाता है कम्युनिटी यानी समुदाय। याद रखना समुदाय में दोस्तों एक शब्द हमेशा आपको देखने को मिलेगा, सामुदायिक भावना। ठीक है, सामुदायिक भावना, ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ मैं। सामुदायिक भावनाओं को अगर आपको याद रखना है तो जब कभी आपको सामुदायिक भावना जैसे एक शब्द मिल जाता है तो याद रखना दोस्तों उसमें तीन चीज़ें हमेशा इंक्लूड होती हैं। पहला हम की भावना, दूसरा दायित्व की भावना, तीसरा निर्भरता की भावना। एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम की भावना से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, दायित्व की भावना से भी पूछा गया है और निर्भरता की भावना से भी पूछा गया है, सम्मिलित करके प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों समुदाय का अर्थ से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, उसके बाद समुदाय के प्रकार पे आऊँगा दोस्तों। तो मैं बता दिया आपको कि समुदाय को दोस्तों आंग्ल भाषा में कम्युनिटी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों जब कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कम्युनिटी को आंग्ल भाषा में समुदाय कहा जाता है तो आप लोग दोस्तों बताओगे यस। ठीक है, यानी एलिगेशन भी बन सकता है, अप्लाइड क्वेश्चंस भी बना सकता है इसका। बेसिकली दोस्तों कम्युनिटी को इन्होंने दो भागों में यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का बोला दोस्तों उन्होंने कॉम, दूसरा का उन्होंने कहा म्यूस। अब यहाँ दोस्तों जो कॉम का अर्थ निकला उसका जो अर्थ बनता है कॉम का, तो कॉम का अर्थ बनता है एक साथ, और म्यूस का जो अर्थ बनता है दोस्तों सेवा करना। ओवरऑल अगर दोस्तों इस प्रकार से ये कम्युनिटी बन जाता है, जब कम्युनिटी बन जाता है तो यानी समुदाय हो जाता है। तो समुदाय को हम क्या कहते हैं? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, उसे हम कहते हैं समुदाय। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने इतना चीज़ समझ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा भी गया है कि एक अर्थ यानी यहाँ पे समुदाय के अर्थ को बता रहा है कि व्यक्तियों के उस पड़ोस से है जिसमें वे रहते हैं, अथवा समुदाय दो या दो व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता और सामुदायिक भावना। देखिए सामुदायिक भावना आ गई तो आपको समझना है दोस्तों दायित्व की भावना, हम की भावना, निर्भरता की भावना इंक्लूड की गई है कि जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन, सामान्य नियमों को व्यतीत करने के लिए स्वतः विकसित हो जाती है और उसे ही कहा जाता है दोस्तों समुदाय। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों समुदाय के प्रकार के बारे में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना दोस्तों समुदाय के प्रकार में आपको मैं बता दूं बेसिकली दोस्तों समुदाय की जो विशेषताएं बताई गई उन विशेषताओं को रखकर इन्होंने एक प्रकार बताया था कि एक ग्रामीण समुदाय होता है, एक नगरीय समुदाय होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ग्रामीण समुदाय के बारे में कि प्रारंभिक काल में ही मानव जीवन का निवास स्थान, ठीक है, ग्रामीण समुदाय रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन रखिए साथ में और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे नोट डाउन करिए। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। आज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण में प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। आज ग्रामीण समुदाय को बदलते परिवेश में ग्रामीण समुदाय को दोस्तों ठीक किया जा रहा है, सही तरीके से उसमें और इम्प्रूव किया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये चीज़ें भी याद रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ग्रामीण समुदाय के अर्थ के बारे में ये बेसिकली होता क्या चीज़ है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को शब्दों से ही पता चल जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो ग्रामीण समुदाय जो है गांव में ही रहते हैं। जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अगर बात हो रही है वहाँ पे तो वास के जो बुनियादी क्षेत्र हैं उनके रूप में माना जाता है इस ग्रामीण समुदाय को। साधारण तौर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों तो गाँव को वास का जो सबसे छोटा क्षेत्र समझा जाता है वो है ग्रामीण को, यानी गाँव जो होता है दोस्तों आमतौर पर राजस्व गाँव, ठीक है, जिसकी सीमाओं के अनुसरण करता है और जिसमें अस्थायी प्रशासन और मान्यता भी दी जाती है। राजस्व गांव और वासों को एकल समूह होना जरूरी नहीं है, इसमें एक बड़ा गांव बहुत छोटे छोटे गांवों का जो समूह हो सकता है दोस्तों, इसमें एक निश्चित सीमा और एक निश्चित भाग का होना प्रत्येक गांव को पृथक करता है और इसको प्रशासनिक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों,
जब मैंने आप लोगों से ग्रामीण समुदाय के बारे में चर्चा कर ही रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं सोशल वर्क। ध्यान देना, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भूल जाए किसी चीज़ को। एक होता है दोस्तों प्राथमिक प्रणाली और दूसरा होता है द्वितीयक प्रणाली। ठीक है, द्वितीयक प्रणाली को आप लोग नोट डाउन करते रहिए कि द्वितीयक प्रणाली को ही दोस्तों सहायक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना ये दोस्तों कि प्राथमिक प्रणाली में समाज कार्य दोस्तों, यहाँ जो समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है, समाज कार्य आपका सामाजिक व्यक्तिक कार्य आ जाएगा, फिर सामाजिक समूह कार्य आ जाएगा और सामुदायिक संगठन आ जाएगा। अगर हम द्वितीयक प्रणाली की बात करें या सहायक प्रणाली की बात करें तो समाज कार्य शोध आ जाएगा, समाज कल्याण प्रशासन आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा सामाजिक क्रिया। अब ध्यान देने वाली बातें ये है दोस्तों आप लोगों को कि जब मैंने आप लोगों से बोला है यहाँ पे सामाजिक व्यक्तिक कार्य ये प्राथमिक प्रणाली है, तो ये दिया किसने है, तो मैरी रिचमंड ने दिया है। ये भी चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है मैचअप में, यानी सम्मिलित करने के लिए जब पूछता है तो बताइए कौन किससे है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य जो है दोस्तों प्राथमिक प्रणाली है और ये किसने दिया है, मैरी रिचमंड ने दिया है। सामाजिक समूह कार्य प्राथमिक प्रणाली है, ये किसने दिया है, तो ग्रेस कोयले ने दिया है। और एक सामुदायिक संगठन के बारे में मैंने चर्चा किया है, तो जो सामुदायिक संगठन है ये किसने दिया है, ये प्राथमिक प्रणाली है और ये मैकलिन ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर मैं बात करता हूँ दोस्तों समाज कार्य शोध के बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका एलन रोबिन ने इसको दिया है। इसकी जो प्रवर्तक हैं एलेन रोबिन, आप लिख सकते हैं एलेन रोबिन ने दिया है। ठीक है, एक कामना गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन में मुझसे किया था कि सर समस्या समाधान के मॉडल है वो किसने दिया है, तो मैं बता दूं आप लोगों को H पर्लमैन ने दिया है। ठीक है, अब देखिए कई समस्या समाधान के जो मॉडल हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि समस्या समाधान का ही मॉडल आएगा, साथ ही साथ आप लोगों को कई और मॉडल्स होते हैं उसे भी याद रखना। जैसे मोहल्ला मतलब लोकलिटी विकास मॉडल किसने दिया है, तो जैक रोथमैन ने दिया है। ये भी चीज़ें याद रखो। कार्य केंद्रीय मॉडल किसने दिया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्य केंद्रीय मॉडल किसने दिया, तो ये भी याद रखना दोस्तों, विलियम रीड ने दिया है इसको, विलियम रीड ने दिया है। और एक आता है मनोसामाजिक मॉडल किसने दिया है दोस्तों, तो मनोसामाजिक मॉडल दिया है एफ हॉलिस ने। ये चीज़ें आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। प्रवर्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर पूछ ले कि सेवार्थी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया है, सेवार्थी, नोट डाउन करना कर लीजिए, सेवार्थी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में, तो संज्ञानात्मक चिकित्सा पूछा जा सकता है, गेस्टाल्ट चिकित्सा पूछा जा सकता है, प्रकारात्मक चिकित्सा पूछा जा सकता है। इन तीनों चिकित्साओं में इंपॉर्टेंट रखो दोस्तों और इनको याद रखो। ठीक है, क्योंकि सोशल वर्क में ये थेरेपी देना इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में, तो संज्ञानात्मक चिकित्सा आरोन बेक ने दिया है। और गेस्टाल्ट चिकित्सा जो है दोस्तों वो दिया है, गेस्टाल्ट चिकित्सा दिया है फ्रीट्ज पर्ल्स ने दिया है। ठीक है, पर्ल्स ने दिया है, ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्रकार्यात्मक चिकित्सा किसने दिया, तो ऑटो रैक ने दिया है, तो ये चीज़ें दोस्तों याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भी यूजीसी नेट में। चलिए इधर आते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण सामाजिक संरचना के अर्थ के बारे में समझिए कि ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनीतिक, आर्थिक समूह अथवा जो वर्ग है वो शामिल है। जब हम ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समुदाय का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह जैसे नातेदारी समूह, गोत्र और बिरादरी, जाति, उपजाति अथवा वर्ग जो है दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो है ग्रामीण समुदाय के संरचनाओं को इंक्लूड कर देता है। ठीक है, विस्तृत कर देता है। आप ये समझिए ग्रामीण समुदाय में दोस्तों की सामाजिक संरचना हम समाज के सुव्यवस्थित या उसको व्यवस्थित स्वरूप को ही कहते हैं। जिस प्रकार से एक मकान ईंट, सीमेंट और चूने का केवल ढेर नहीं होता बल्कि ईंट, सीमेंट और चूने का व्यवस्थित स्वरूप होता है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना सामाजिक प्रतिमानों और समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों आदि को व्यवस्थित स्वरूप में ही दोस्तों सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख दोस्तों। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ग्रामीण समुदायों की परिभाषा। दोस्तों इसमें ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधी व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी
नियमित कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रामों में या कभी निकटवर्ती गली में रहती है, और वे व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं और समतल भूमि को आपस में बांटकर बंजर भूमि को चराने में प्रयोग करते हैं। ये कहा जा रहा है दोस्तों ग्रामीण समुदाय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए बोनर के अनुसार दोस्तों। यहाँ समझने के लिए ये कि एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाती है, और उसे कहा जाता है दोस्तों ग्रामीण समुदाय। ध्यान देने वाली बातें यह है दोस्तों कि अनेक समुदाय शामिल है। ठीक है, ग्रामीण समाज में अनेक समुदाय सम्मिलित हैं जो गांव में रहते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि भारत में गांव जो है अपने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर या जनसंख्या घनत्व या जनसांख्यिकीय विशेषताएं या उसके सुविधाजनक जो संपर्क हैं उससे, फिर ऐतिहासिक जीवन शैली को अगर विविधता देखी जाए उनकी, या फिर भाषा देखी जाए, या अपने शहर के केंद्रों में जो भी उसके निकट या उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें आ रही है उन चीज़ों को अगर फोकस किया जाए तो वो एक ग्रामीण समुदाय की एक संरचना का रूप धारण कर लेती है। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों कुछ गांव में अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या है, वृद्धोजनों की बहुत ही आबादी होती है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो युवा पीढ़ी होती हैं काम की खोज में गांव से निकल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा जो होते हैं वहाँ पर क्या, गांव को ही ग्रेव गांव भी कहा जाता है। अब याद रखना, गांव को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रेव गांव। ठीक है, गांव भी कहा जाता है, ग्रेव गांव भी कहा जाता है। कुछ गांव जो होते हैं दोस्तों वो निर्जन होते हैं, और कुछ दूसरे गांव होते हैं जिन्हें सीमावर्ती गांव के नाम से जाना जाता है। तो उनमें भी दोस्तों नगरों के किनारे पर बसे जो भी होते हैं उनके परिणाम स्वरूप पूर्ण स्वरूप उन सभी शहरों को दोस्तों एक मान लिया जाता है, या तो उसका एक भाग बन जाता है, यानी पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है सैंडरसन के अनुसार कि ग्रामीण जो समुदाय है वो स्थानीय क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक या उसके अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थानें जो है सम्मिलित हैं, जिसमें सामान्य क्रियाओं के केंद्रित या खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियाँ या ग्रामों में रहता है, उसे ही दोस्तों कहा गया है ग्रामीण समुदाय। चलिए हम बात कर लेते हैं ग्रामीण समुदाय की उसकी विशेषताओं पे दोस्तों। तो पहला आता है जातीय समुदाय, और इससे शब्दों से ही पता चल गया आपको दोस्तों कि जातीय समुदाय क्या है। इसमें जाति की व्यवस्था की बात की जा रही है, जिसपे जाति के आधार पर ग्रामीण समुदाय में हस्तांतरण पाया जा रहा है। जाति और सामाजिक संस्था और जो भी समिति है उन दोनों में ही दोस्तों क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जाति एक क्या है, सामाजिक संस्था है और एक समिति भी है। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए जाति क्या है, तो आप लोग ध्यान देना कि एक सामाजिक संस्था भी है और एक समिति भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जाति की जो सदस्यता होती है योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि जाति क्या चीज़ है। कृषि मुख्य व्यवसाय क्या चीज़ है। देखिए, ग्रामीण समाज में जो दोस्तों ग्रामीण समुदाय का अगर समाज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि कृषि। ठीक है, अब कृषि दोस्तों क्या है कि ये कृषि ग्रामीण समाज की जो है अर्थव्यवस्था पर ही टिकी हुई है। तो ये चीज़ें याद रखना, शब्दों से पता चल रहा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गांव के अन्य व्यवसाय भी होते हैं जिसमें लेकिन 70 से लेकर 75% लोग जो है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है दोस्तों कृषि पर आश्रित हैं। तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं दोस्तों गाँव के लोग में। संयुक्त परिवार का होना, यहाँ पर कंपलसरी संयुक्त परिवार का होना यहाँ पे माना जाता है। ये भी ग्रामीण समुदाय का एक पार्ट है जिसमें ग्रामीण समाज के संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है और यहाँ एकल परिवार का जो है अभाव पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान देना दोस्तों। गांव में सब लोग क्या करते हैं, एक में ही रहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का जो कम घनत्व होता है गाँव में ही देखने को मिलता है, इसीलिए दोस्तों ग्रामीण समुदाय भी यहाँ पर एक अच्छा पार्ट निभाता है उसकी विशेषताओं में। तो ग्रामों में नगर की जो तुलना में अगर देखा जाए तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। प्राकृतिक समेत अगर मैं बात करूँ समीप में, तो दोस्तों यहाँ ग्रामीण समाज जो है कृषि जो मुख्य व्यवसाय होने के कारण ग्रामीण समाज जो है प्रकृति के समीप पाया जाता है। भाग्यवादिता होता है दोस्तों, एक सरल और सादा जीवन होता है गाँव के लोगों का। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। अच्छा, सामाजिक समरूपता भी पाया जाता है गाँव में, ग्रामीण में। और नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जनमत की अधिक महत्व पाई जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ है, आत्मनिर्भरता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जजमानी प्रथा भी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और लास्ट है ये हमारा नगरीय समुदाय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं ग्रामीण समुदाय में। देखिए, आप अगर यहाँ से भी प्रश्न, अगर मैं जितना फिनिश किया हूँ दोस्तों, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाता है तो
पूछा जा सकता है, मान लीजिए गैर जनजातीय समुदाय के लोगों से क्वेश्चंस। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय विन्यास और विन्यास के यानी बस्तियों से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ों आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। जैसे कुछ गाँव में मकानों और समूहों के जो खेत होते हैं वो घिरा होते हैं एक दूसरे से, मतलब क्या होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, सीमा पे होता है। सीमा व्यस्त भी गाँव के बारे में बताया ना, तो वहाँ से ये रिलेट करेगा। फिर रेखीय बस्तियाँ भी पाई जाती हैं, यानी लाइनरी सेटलमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों एक ग्रामीण समुदाय की ही विविधता के रूप में अगर देखा जाए तो ये विविधता के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और ग्रामीण समुदाय में अगर दोस्तों मैंने अभी बार बार आप लोगों से गाँव के बारे में चर्चा किया हूँ, तो गाँव का जो आकार होता है उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। बाय द वे, जैसे 1981 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। तो जनगणना में जो हुआ था उसमें तो दोस्तों उसमें काफ़ी आबादी पाई गई थी, ठीक है। तो 1991 में ही दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि जितनी आबादी पाई गई थी तो लगभग 5000 करीबन क्या हो गया था, नगर में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है दोस्तों, आबादी में। तो ये 1981 के अकॉर्डिंग से बात की जा रही है दोस्तों। 1981 के बाद से जब चर्चा हुई अगेन दोबारा, जब 1991 में जनगणना हुई थी, तो उसमें दोस्तों 5000 की जो है आबादी बढ़ गई थी, ठीक है, उस समय। तो ये चीज़ें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके से अप्लाइड प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और मैंने आप लोगों से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। देखिए ग्रामीण सामाजिक जो संरचना है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे जाति व्यवस्था से बनता है, मैंने आपको बता दिया। अंतर जातीय संबंध से बनता है, ये भी बता दिया। परिवार और नातेदारी संबंध से भी बनता है, ये भी बता दिया। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि जैसे परिवार और नातेदारी संबंध क्या है। ग्रामीण परिवार आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक विविधताओं के जो रूप है वो कार्य जो करता है। कृषि समाजों में परिवार या उत्पादन उसके वितरण जो करते हैं, जो उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उन चीज़ों को ही दोस्तों क्या उसमें कहाँ कन्वर्ट होता है कि वो विवाह परिवार निर्णय ले लेता है या उसके नातेदारी के नियमों को नियंत्रित कर लेता है। तो यहाँ पे एक नातेदारी संबंध जो है दोस्तों क्या कर रहा है, ग्रामीण समाज की जो समाज की संरचना है वो परिवार के माध्यम से उसको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग। जैसे जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जाति को एक एकाधिकारवादी वादी श्रेणी के अंतर भी रखा जाता है। इसको ये भी चीज़ें याद रखना, एकाधिकारी वादी श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जाति व्यवस्था में व्यवसाय जिस पर जाति और एकाधिकार होता है और अत्यंत सरल होता है, और ये भी ठीक है। फिर अंतर जातीय से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, सारी चीज़ों पर। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों नगरीय समुदाय के बारे में। तो नगरीय समुदाय क्या होता है कि नगर समुदाय में दोस्तों नगर के विकास के इतिहास का पता चलता है कि कुछ नगर में नियोजित ढंग से बसने या बसाए गए हैं, जिसपे कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार बढ़ने के कारण या उस नगर का रूप धारण कर लेते हैं। आज भी स्पष्ट रूप से नियोजित ढंग से बसाए जा रहे हैं। शहरी समुदाय के अतिरिक्त भी यह स्थान है विशेष में निवास करने वाले सदस्यों का उच्च जीवन एवं विकसित संस्कृति सभ्यता अथवा उसको बढ़ती हुई जनसंख्या को देखरेख एवं उचित श्रेणी में शहर का दर्जा दिया गया है। जैसे दोस्तों क्या है यहाँ नगरीय समुदाय का मतलब ही होता है दोस्तों, नगर अथवा नगरीय समुदाय का मतलब ही है कि एक ऐसी केंद्रीकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र और प्रशासनिक इकाई या आवागमन के विकसित साधन, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, अन्य नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराती हैं। बट याद रखना दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर कि इसी के विपरीत एक नाम आता है डेविस जी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाजशास्त्री रहे। और इनका ये कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की जो उपज होती है वो नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की विषमता पाई जाती है। ये होता है दोस्तों नगरीय समुदाय, ठीक है। तो इन्होंने बताया इसके अनुसार, देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा जा रहा है कि नगरीय शब्द नगर से बना है जिसका अर्थ है नगरों से संबंधित है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना कठिन होता है, ठीक है, लेकिन हम नगरीय समुदाय को देखते हैं तो वहाँ के विचारों एवं पूर्ण अवगत हो जाते हैं कि लेकिन उसे परिभाषित करना आसान नहीं होता है। कुछ समाजशास्त्री ने नगरीय समुदाय को परिभाषित किया है, वो कैसे किया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने ये बताया है कि ग्रामीण और नगरीय समुदायों के विषय में बताया है कि इन दोनों के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिंदु पर अंत होना या उसको देहात या अमुक बिंदु को प्रारंभ होता है। तो मैकाइवर के अनुसार ही बताया गया है दोस्तों, ठीक है, यानी कोई इसका अंत नहीं है, ठीक। देखिए ओवरऑल अगर आपको साधारण शब्दों में समझना है दोस्तों तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए नगर वह स्थान है इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे से नहीं पहचानते, ठीक है, सोमबॉट के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट परिभाषा के बारे में बता देता हूँ, अगर कोई पूछा जाएगा दोस्तों तो मेनियर के अनुसार पूछा जा सकता है, क्योंकि
इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजी वहाँ पर हैं, समाजशास्त्र में दोस्तों ये फेमस हैं, ठीक है, सोशल वर्क में नहीं है। तो ये चीज़ें याद रखो। यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो दोस्तों कि नगरीय समुदाय होता क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना कि एक नगर एक पूर्ण समाज है जिसका भौगोलिक आधार है। मैंने आपको शुरुआत में ही स्टार्टेड में ही बता दिया था दोस्तों कि जो समुदाय होता है वो एक निश्चित क्षेत्र पर निवास करता है, और यहाँ पे भौगोलिक आधार जिसकी जनसंख्या के विशिष्ट में उन्होंने बताया है कि नियंत्रित करता है अथवा उसको क्षेत्रीय तत्व को मानवीय तत्व की तुलना में सापेक्ष अपर्याप्त माना जाता है, वो मेनियर के अनुसार बताया जा रहा है दोस्तों ग्रामीण समुदाय के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय को उस समुदाय का नाम है जहां पर जनसंख्या तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण समुदाय से अधिक होती है। निवासियों का जीवन स्तर उच्च है और इसका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो जाता है। वहाँ की जो संस्कृति है एक सभ्यता में आधुनिकता से छाप होती है। और दोस्तों, मैं अगर परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो अत्यधिक पक्षों पर सम्मिलित किया गया है कि लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि नगरीय समुदाय में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ही जिनका जीवन स्तर यानी ग्रामीण समुदाय से भी निम्न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति यानी नहीं होगी। यानी इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण समुदाय को उच्च बताने की कोशिश कर रहे हैं और नगरीय समुदाय को निम्न बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नगर की जो परिस्थिति है वो तो एक उपज है, और नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक सारी चीज़ों क्या पाई जाती है, विषमता पाई जाती है। ये तो चीज़ मैंने आप लोगों को डेविस के अनुसार ही बता दिया था, तो इसी अनुसार ये चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, नगरीय समुदाय की जिस तरीके से हमने ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं पढ़ा है उसी तरीके से दोस्तों नगरीय समुदाय के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे। देखिए, नगरीय समुदाय में क्या चीज़ है कि दोस्तों इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्ति परिभाषाओं के अतिरिक्त नगरीय समुदाय को स्पष्ट के लिए आवश्यक यह है कि कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो चर्चा करी जा रही, जो प्रत्येक पक्ष में सामने आकर नगरीय समुदाय को चित्रित करके इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, देखते हैं। पहली है जनसंख्या का अधिक घनत्व। क्वेश्चन है दोस्तों मान लो दोस्तों, हेडिंग हमारे सामने, ये आप लोग पॉइंट तो लिख ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है दोस्तों ये नगरीय समुदाय की विशेषता है, ठीक है। रोजगार की तलाश में गांव को शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं शहर में आते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है। फलस्वरूप लोग जो है रोजगार की तलाश में शहरों की प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो, बस इतना कॉन्सेप्ट से समझना दोस्तों कि जनसंख्या का घनत्व के होने की वजह से जॉब कहीं पे नहीं मिल रही है, ठीक है, यानी बेरोजगारी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र, यानी कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिए आरक्षित नहीं होता है, इसलिए देश के विभिन्न गांवों के लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं, और ये लोग विभिन्न रीति रिवाजों के निवास करते हैं और उन्हें मानते हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये विभिन्न संस्कृति का केंद्र माना गया है फिर इसको नगरीय समुदाय में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, औपचारिक संबंध क्या चीज़ है, तो औपचारिक संबंध जो है दोस्तों ये नगरीय समुदाय के औपचारिक संबंध का बहुल्य माना जाता है, यानी बहुताय माना जाता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि समुदायों का जो व्यस्त जीवन है उसकी व्यक्तिगत निर्भरता का कारण और उसका आपसी संबंध औपचारिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों औपचारिक संबंध से रिलेटेड नगरीय समुदाय में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अंधविश्वासों की कमी भी पाई जाती है नगरीय समुदाय की विशेषताओं में। जैसे कहा जा रहा है कि नगरीय समुदाय में विकास के साधन और सुविधाएं की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आवास की समस्या होती है दोस्तों नगरीय समुदाय में, और आज विभिन्न कार्यकारी आवासों योजनाओं के बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में आवास की जो समस्या है वो अति गंभीर बनी हुई है, और अनेक गरीब एवं कमज़ोर लोग अपनी रातें सड़क के किनारे या बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर ही व्यतीत करते हैं। इसलिए दोस्तों आवास की समस्या बताया गया है नगरीय समुदाय को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वर्ग अतिवाद मैंने बताया था आप लोगों से, तो वर्ग अतिवाद का मतलब क्या है कि यहाँ पे नगरीय समुदाय में अमीरों में अमीर और गरीबों में गरीब वर्ग, ठीक है, वर्ग के लोग पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों भव्य कोठियों में रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले, दूसरे तरफ मकानों के अभाव में गरीब व कमज़ोर सड़क पे पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन ना नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अच्छे से अच्छे, ठीक है, पढ़े लिखे व्यवहार कुशल योग्य भी मिलेंगे। दूसरी तरफ निम्न स्तर पर धोखाधड़ी करने वाले भी नगर में ही पाए जाते हैं। तो ये भी दोस्तों वर्ग अतिवाद भी जो है नगरीय समुदाय का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
विशेषता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते दोस्तों। यहाँ पर श्रम विभाजन, श्रम विभाजन से पता ही चल गया दोस्तों, नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एकाकी परिवार की महत्ता भी होती है इसमें। नगरीय समुदाय में उच्च जीवन के स्तर की आकांक्षा या फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी वहन करना कठिनतम साबित हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों वहाँ पर कि ग्रामीण समुदाय में क्या है कि थोड़ा सा एकल, हालांकि एकल तो है लेकिन बड़ा लेवल पे परिवार भी पाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें ध्यान देना कि एकाकी परिवार यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों ज़्यादातर नगर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, धार्मिक लगावों की कमी पाई जाती है। तो धार्मिक लगावों की कमी क्या है कि यहाँ पे शहरी जीवन में व्याप्त जो शिक्षा है और उसके भौतिकवाद है उन्हें धार्मिक पूजा पाठ एवं अन्य कर्मकांडों से दूर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि इसलिए दोस्तों यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है नगर में। सामाजिक गतिविधियों में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो शहरी जीवन में अत्यधिक और गतिशीलता पाई जाती है। जहाँ गाँव का जीवन है वहाँ शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी की तरह होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखना सामाजिक गतिविधियों में। राजनीतिक लगाव भी दोस्तों यहाँ पर नगरीय समुदाय में ही पाया जाता है, और नगरीय जीवन में बढ़ती शिक्षा और गतिशीलता एक परिवर्तित सभ्यता राजनीतिक क्षेत्र में ही लोगों में रुचि बढ़ा देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ। बस इतना ही है दोस्तों, आप लोगों को आज मैंने बताया है दोस्तों ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बारे में। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आया तो आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।